हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी अल्फ़ा पार्टिकल ट्रेजेक्टरी की, कि भाई जो पाथ है अल्फ़ा पार्टिकल का, वो जो स्कैटर होने के बाद जो पाथ है अल्फ़ा पार्टिकल का, उसको मान के चलें कि अल्फ़ा पार्टिकल सिर्फ एक ही जो है न्यूक्लियस के साथ जो है एनकाउंटर जो है अल्फ़ा पार्टिकल का हुआ है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन हमारे सामने है। दिस इज़ योर न्यूक्लियस, जिसको कि एटम का जो न्यूक्लियस है, जिसके ऊपर कि आपके अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बारमेंट हुई। तो यहाँ पर द पिक्चर इज़, ये अल्फ़ा पार्टिकल की जो बीम है दैट इज़ गेट रिबाउंड्स दिस अल्फ़ा पार्टिकल क्लोज टू द न्यूक्लियस scatter at a greater angle and this also at greater angle, and then the rays goes straight. On which factor the alpha particle trajectory depends, that is path of alpha particle depends, that is a term impact parameter, that is denoted by b. what is this? देखिए क्या है ये अल्फा जो b है आपका, ये क्या है भाई? ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, perpendicular distance of initial velocity vector. It is the perpendicular distance of initial velocity vector of the alpha particle. Initially velocity जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे? फ्रॉम द सेंटर, किसके सेंटर से? ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सेंटर से इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का जो डिस्टेंस है दैट इज इम्पैक्ट पैरामीटर. दिस इज शोन देयर, दिस मच डिस्टेंस फॉर दिस अल्फा पार्टिकल बीम, दिस मच डिस्टेंस इज नोन एज इम्पैक्ट पैरामीटर. फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ इम्पैक्ट पैरामीटर, जो इम्पैक्ट पैरामीटर बी की वैल्यू नियरली जीरो हो, then in that case your theta is nearly equal to pi. when the value of b is large, जैसे से इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू इंक्रीज होती है वैसे वैसे थीटा की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती है. और एट आफ्टर ए सफिशिएंट लार्ज वैल्यू द थीटा बिकम्स जीरो. ठीक है, अल्फा पार्टिकल के स्कैटरिंग, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के तौर पर आप ये देख भी चुके थे कि जो मास है ऑफ द एटम है वो एक स्मॉल वॉल्यूम में कंसंट्रेटेड है. ठीक है, तो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो रदरफोर्ड का स्कैटरिंग है एक्सपेरिमेंट था, दैट इज़ ए पावरफुल वे टू डिटरमाइन एन अपर लिमिट ऑफ द साइज ऑफ द न्यूक्लियस. बाय यूजिंग दिस अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट we can determine what is the size of the nucleus. ठीक है, this is all about the alpha particle trajectory. next one, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स. देखिए हमने बात की थी, हमारा जो रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसमें ऐसी बात हुई थी कि ये कई हमारा सन है सोलर सिस्टम के जैसे, जैसे आपके प्लैनेट्स अर्थ सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं, वैसा ही हमारे क्या रिवॉल्व कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस. दिस मज द प्लैनेटरी मोशन, जस्ट उसको हमने कंपेयर किया था कि भाई वो बिल्कुल ठीक वैसे ही हमारे जो है एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, ये सारा टोटली जो है क्लासिकल कंसेप्ट्स के ऊपर बेस्ड था. ठीक है, तो पिक्चर क्या थी कि एटम जो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्फीयर है, जो कि जिसमें बहुत ही स्मॉल और बहुत ही ज़्यादा हैवी जो है पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है एट द सेंटर, जिसके चारों ओर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स हैं इन देयर रिस्पेक्टिवली स्टेबल ऑर्बिट्स, एंड दीज ऑर्बिट्स आर स्टेबल. तो आप सभी जानते हैं अगर मान लीजिए कोई चीज़ किसी सेंटर के चारों ओर घूमती है, इफ़ द रेडियसेस आर ऑफ दैट
पर्टिकुलर सर्कुलर ऑर्बिट, अगर उसकी रेडियस r है तो द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स के न्यूक्लियस को जो है इसके ऊपर कितना फोर्स जो लगाना चाहिए, दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv² अपॉन में r, वेयर m is mass of object and v is the linear velocity, ठीक, and what is r है रेडियस ऑफ सर्कल। और ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स मस्ट बी बैलेंस्ड बाय सम फोर्स, कोई ना कोई जो है फोर्स जो है वो लगना चाहिए, जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स वो किसी ना किसी शक्ल में लगना चाहिए, ठीक है। इस सेंट्रीपिटल फोर्स को एनकाउंटर किया जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, मतलब जितना फोर्स सेंटर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रहा है उतना ही फोर्स इस ऑब्जेक्ट को भी सेंटर के ऊपर लगाना पड़ेगा, एंड दिस फोर्स इज गिवन बाय mv² अपॉन में r। अगर हम क्लासिकल कंसेप्ट पर ही चलें और ये मान के चलें कि हमारा जो न्यूक्लियस है ये इसका जो एटॉमिक मास है दैट इज कंसंट्रेटेड इन द सेंटर ऑफ एटम एंड दिस इज ए पॉजिटिव चार्ज्ड, this is positively charged, the electron is negatively charged, तो by which force this centripetal force is provided, this is a pseudo forces। तो ये आपको ये बताना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स किस फोर्स की शक्ल में यहाँ काम कर रहा है, तो आप सभी वाकिफ हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, ठीक है। तो अगर ये सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा तो दिस मच फोर्स इज अप्लाइड बाय द न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन, क्लियर है भाई। तो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसको आप Fe से डिनोट कर सकते हैं, दैट इज इसका फार्मूला क्या होता है Q1 Q2 डिवाइड बाई 4πε0 इंटू में r², ठीक है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो न्यूक्लियस वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा जो इनको क्या कर सकता है अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में रख सकता है, ठीक है भाई। अगर हम बात करें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन यानी कि हाइड्रोजन के एटम की बात करें तो जो आपका फोर्स जो इलेक्ट्रिक फोर्स है दैट इज गिवन बाय E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन E चार्ज ऑन प्रोटॉन डिवाइड बाय 4πε0 इंटू में r²। r क्या है रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट। अगर यहाँ पर कोई और जो है एटम होता तो Ze प्लेस करते हैं, Z एटॉमिक नंबर से उसको मल्टीप्लाई करते हैं, बट दिस फोर्स Fe इज गिवन बाई E² डिवाइड बाई 4πε0 इंटू में r² एंड दिस Fc इज इक्वल टू mv² अपॉन r। दिस टू फोर्सेज आर इक्वल, तो 1 और 2 को अगर आप कंपेयर करें तो हमारे पास ये फार्मूला आ जाता है कि mv² अपॉन में r इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू में E² डिवाइड बाई r²। ये एक r से का पार कैंसिल कर सकते हैं और यहाँ से अगर आप रेडियस निकालें दैट विल कम्स आउट, ये जो रेडियस इस r को आप उधर ले जाएं mv² को आप इसे लेकर आएँ E² डिवाइड बाई 4πε0 इंटू में mv², ठीक है। दिस इज द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट एंड व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय द फार्मूला हाफ mv²। इसी का इस्तेमाल करें तो इसको 1/2 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दैट विल कम्स आउट 1/8πε। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है हमारा 1/8πε0 इंटू में E² डिवाइड बाई r। ये mv² को हाफ से डिवाइड कर दिया, ठीक है। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इसको K से डिनोट कर लेते हैं भाई। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होगा
तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला भी आप निकाल सकते हैं, दैट इज़ माइनस ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर। कैसे क्या फार्मूला होगा, पोटेंशियल मल्टीप्लाई चार्ज। पोटेंशियल कितना है आर रेडियस के ऊपर, माइनस ई अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर, सॉरी प्लस, और चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज माइनस ई, देन दिस मच इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी ई ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितनी आ जाएगी, ई इज इक्वल टू के प्लस यू, दैट इज ई स्क्वायर अपॉन में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर माइनस ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर। तो टोटल एनर्जी आई आपकी माइनस ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। बहुत कुछ यहाँ से बयान होता है। क्या बयान होता है भाई, कि टोटल एनर्जी इज नेगेटिव। टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की क्या है, नेगेटिव। ये क्या इंप्लाइज करती है, द इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस, दैट इज अगर दो सिस्टम हमारे पास कुछ इस तरीके से हैं, इनके बीच की टोटल ओवरऑल एनर्जी अगर नेगेटिव आती है, इस सिस्टम की एनर्जी नेगेटिव है, इट मीन्स ये एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करें, अट्रैक्ट करें। ये इसको छोड़ के भाग नहीं सकता, या तो जीरो हो या पॉजिटिव हो, दैट इज इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस। और अगर ई पॉजिटिव होती, इफ ई इज ग्रेटर देन जीरो, देन दिस इलेक्ट्रॉन इज नॉट बाउंड टू द न्यूक्लियस, और आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर ऑर्बिट में कभी जो है आपका रिवॉल्व नहीं करता। ठीक है, तो ये क्लासिकल कुछ कंसेप्ट थे जिनका हमने इस्तेमाल करके, ठीक है, ये सब चीज़ें निकाली। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट रदरफोर्ड्स मॉडल। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम और जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा हमें ऑब्टेन हो रहे थे उनके बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।